हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 महर्षि चरक। पाठ परिचय। भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान की सुदृढ़ परंपरा रही है। यहाँ अनेक विद्वानों ने जन्म लिया और अपने ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण जगत में फैलाया। प्रस्तुत पाठ में हम आयुर्वेद के ज्ञाता महर्षि चरक के बारे में पढ़ेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। हमारे देश में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में चरक नाम के प्रसिद्ध आयुर्विज्ञानी हुए हैं। उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीनतम और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। चरक अपने समय के सुयोग्य चिकित्सक माने जाते थे। दूर दूर से मेधावी छात्र आते और उनसे आयुर्विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर योग चिकित्सक बनकर लौटते। चरक का शिष्य होने के कारण समाज में उनको विशेष सम्मान प्राप्त होता था। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा के बारे में संसार को बताया। उन्होंने बताया कि शरीर में पित्त, कफ और वायु के दोष के कारण ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये तीनों दोष जब तक शरीर में संतुलित रहते हैं तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ जाता है व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए इन तीनों में संतुलन होना आवश्यक है। एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे थे। तभी उनके 4 शिष्यों ने आकर उनके पैर छुए। चरक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बैठने के लिए संकेत किया। महर्षि की अनुभवी आंखें ताड़ गई कि वे कुछ पूछना चाहते हैं। ये चारों आश्रम के नए छात्र थे अथवा पूछने में संकोच कर रहे थे। महर्षि ने प्यार भरे स्वर में कहा, क्या बात है, तुम लोग क्या पूछना चाहते हो। चारों शिष्य कुछ एक दूसरे को पूछने का संकेत करने लगे। चरक ने फिर कहा, देखो, अध्यापक और चिकित्सक से कोई बात छिपाई नहीं जाती। मैं तो तुम्हारा आचार्य भी हूं और चिकित्सक भी, अथवा निसंकोच कहो। गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे। उत्साह में भरकर चारों एक साथ ही बोल पड़े। आचार्य के मुख पर मुस्कान की हल्की रेखा उभरी। फिर गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं ज्ञात करो। तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और लोगों से विचार विमर्श कर अपना अपना उत्तर मुझे बताओ। गुरु के आदेशों पर चारों शिष्य चल पड़े। पहला शिष्य पूर्व को गया तो दूसरा पश्चिम को, तीसरा उत्तर को और चौथा दक्षिण को। पहला शिष्य संध्या के समय एक गांव की चौपाल पर पहुंचा। चौपाल जमी थी, उसमें बालक, युवा और वृद्ध सभी उपस्थित थे। उसने अपना परिचय मुखिया को दिया और लोगों से पूछा, भाइयों, आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है। चौपाल के लोगों ने एक स्वर में कहा, स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका चलाता है। काम करने से भूख लगती है, गहरी नींद आती है और कोई बीमार नहीं पड़ता। दूसरा शिष्य घूमता घूमता एक नगर के चौक पर पहुंचा। चौक पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ को संबोधित करते हुए उसने कहा, आपके दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है। प्रश्न सुनकर भीड़ से अनेक स्वर उभरे। जो नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करता है वही स्वस्थ है। एक ने कहा। दूसरा बोला, जो मकरध्वज का सेवन करता है वही स्वस्थ है। नहीं, जो व्यक्ति नियमित रूप से द्राक्षासव का सेवन करता है वही स्वस्थ है। एक और आवाज आई, जितने मुंह उतनी बातें। सभी किसी न किसी गुणकारी औषधि का नाम ले रहे थे। एक यह भी कहते सुना गया, जो व्यक्ति किसी प्रकार की औषधि नहीं लेता वही स्वस्थ है। तीसरा शिष्य प्रातःकाल के समय एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। जवान और किशोर तैर रहे थे और बालक वृद्ध पानी में डुबकियां लगा रहे थे। उसने सभी स्नानार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, आप लोग स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हैं। सभी स्नानार्थियों ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ है। तट पर व्यायाम कर रहे लोगों ने कहा, नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। तभी तैरने वाले बोल पड़े, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। हम लोग प्रतिदिन तैरते हैं
और इसलिए हम स्वस्थ हैं। चौथा शिष्य घूमता घूमता जंगल में पहुंचा। कुछ दूर जाने पर उसे आदिवासियों का एक गांव मिला। उसने आदिवासियों से पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आदिवासियों ने एक स्वर में कहा, जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वास करता है, शुद्ध व प्राकृतिक भोजन करता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। देखिए, हम सब कितने स्वस्थ हैं। मीलों हिरन के पीछे दौड़ सकते हैं, देखते देखते पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। हमें नगर के लोगों की तरह न कोई दवा खानी पड़ती है और न ही बुढ़ापे में हमें दूर की चीज देखने में कोई परेशानी होती है। चारों शिष्य अपने अपने विचारों के साथ अपने गुरु के पास आ पहुंचे। उन्होंने चरण स्पर्श कर बारी बारी से अपने अनुभव बताए और यह जिज्ञासा व्यक्त की कि वे किसको सही माने। महर्षि चरक ने कहा, तो अब तुम किसे स्वस्थ मानते हो? गुरुदेव, कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है। पहले शिष्य ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग च्यवनप्राश, मकरध्वज और स्वास्थ्यवर्धक औषधियां के सेवन से स्वस्थ रहते हैं। दूसरा बोला, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि नियमित व्यायाम करने वाले ही स्वस्थ रहते हैं। तीसरा बोला, प्राकृतिक जीवन ही स्वास्थ्यकर है। शहर से दूर प्रकृति की गोद में रहने वाले ही व्यक्ति स्वस्थ हैं। चौथे शिष्य ने कहा। एक प्रश्न के 4 उत्तर सुनकर महर्षि चरक कुछ मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम लोग ठीक कहते हो, परंतु एक प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? शिष्यों ने कहा, 4 नहीं, ये चारों बातें मिलकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बन जाती हैं। स्वच्छ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। स्वच्छ हवा, पानी, धूप भी अत्यंत उपयोगी है। व्यायाम से शरीर गठीला और मजबूत होता है। खेलकूद से मनोरंजन होता है और शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है। यौगिक क्रियाओं को सही ढंग से करने से व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु बनता है। तब औषधि सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। पहले शिष्य ने पूछा। चरक बोले, क्यों नहीं? जब कोई बीमार पड़ता है अथवा दुर्बल हो जाता है तो उसे औषधि सेवन करना चाहिए। अपनी बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए वह औषधियों का उपयोग करे, परंतु अपने पेट को औषधियों का भंडार न बनाए। औषधियां तो एक सीमा तक ही लोगों की सहायता कर सकती हैं। यह सुनकर चारों शिष्यों के चेहरे प्रसन्नता से चमक उठे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया